हाँ या ना? तो वो जो मिलन था, उस मिलन का नाम क्या रखा गया था? जोर से, G20 मिलन था ना। एक नेता से दूसरे नेता का क्या था? मिलन। जैसे उस मिलन का नाम था G20, उसी तरह कृष्ण और गोपियों का, भक्त और भगवान का जो मिलन था, उस मिलन का नाम था रास। उस मिलन का नाम क्या था? रास। रास कोई कैरेक्टर ढीला की लीला नहीं है। लेकिन अब किस किस को कहें साहब, कैसे समझाएं? समस्याएं ये है ना कि आप ही नहीं समझते चीजों को। जब आप नहीं समझेंगे तो आप समझा नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे तो आप गलत को सही मान लेंगे। आप भगवान का भी मजाक उड़ा लेते हैं। अब तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर, ये भगवान का मजाक ही तो है। पिक्चर बनाने वाले इतने दिमाग से काम करते हैं कि आप जब तक समझेंगे तब तक तो बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा। आज सारे युवा हाथ से निकल गए। तुम्हारे सारे बच्चे शराब पी रहे हैं धड़ल्ले से, पराई लड़कियों के संग, पराए मर्दों के संग बढ़िया लिव-इन में सो रहे हैं। पढ़ाई का नाम दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जी, लिव-इन में रह रहे हैं। माँ बाप ज्यादा इंटरफियर करें तो सुनो, हम बड़े हो गई हैं, तुम इंटरफियर मत करो, हम कुछ भी करें, हम किसी के भी संग रहें, किसी के संग खाएं, किसी के संग आए, किसी के संग, तुम बोलने वाले कोई नहीं हो। जिस माँ बाप का बच्चों पर पूरा अधिकार हुआ करता था, आज उन माँ बाप का बच्चों पर कोई अधिकार नहीं रह गया। जहां मन पड़ता है शादी कर लेती हैं, जब चाहे भाग जाती हैं। तुम माँ बाप मरो तो मर जाओ। ये सब कहां से आया? यही तो है, तुम करो तो रासलीला, हम करो तो क्या। ये सब यही सेंटेंसों ने तो दिमाग में होल कर दिया, कचरा फैला दिया। यार देखो, भगवान जब ऐसा किए तो हम कैसा करें? एक लड़की मेरे से प्रश्न बोलती है, क्वेश्चन करती है, प्रश्नोत्तरी में बोली मेरे से एक लड़की, महाराज जी कृष्ण ने विवाह किया रुक्मणी जी से, हमने कहा प्रेम किया राधा जी से, तो हम भी किसी से विवाह करें, किसी से प्रेम करें, तो आपको आपत्ति क्या है? अब देखो जरा आजकल के युवाओं की सोच देखो, ये पढ़े लिखे हैं, ये बातें, ये बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को जी, हम बहुत होशियार हैं। पंडित जी आप कुछ नहीं जानते, महाराज जी तुम तो मूर्ख हो। हमारी माँ बाप तो वो अपने माँ बाप को मूर्ख मानते हैं, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, हम बहुत पढ़े लिखे। हाँ, हम टाई लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, बैच लगाते हैं, कोट पहनते हैं, हाँ महंगे जूते पहनते हैं। ये टाई लगाने वालों, ये ठंडे देशों में टाई नहीं लगाया जाती थी, ये तो नाक पहुंचने के लिए रखा जाता था रुमाल। ये टाई वहां लगाई जाती थी जहां ठंडा प्रदेश देश था, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये सब वहां नाक ठंडी में नाक बहती है तो वो टाई लगाते थे। और बाद में ये फैशन होगा, सब टाई लगा रहे हैं। तुम्हारी नाक भले नहीं बह रही फिर भी टाई हो, तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे हो, वो कह रहे हो बड़े विद्वान है। अपने दादा को मूर्ख समझ रहे, तो मूर्ख बुढ़ा कोई काम का नहीं। और तुम भरी गर्मी में जहां टेम्परेचर 45-50 है, अब बताइए टेम्परेचर 50 जहां हो वहां क्या पहनना सही है, मोटा कपड़ा कि पतला कपड़ा? तो मोटा पहनने वाला बेवकूफ है कि पतला पहनने वाला? और लो बड़े इंटेलिजेंट है वो। समझ रहे हैं? भारतीय पहनावा बहुत पीछे छूट गया, भारतीय रहन सहन, खान पान सब छूट गया। आजकल के बच्चों को तिल के लड्डू अच्छे नहीं लगते, पिज्जा अच्छा लगता है। आज के बच्चों को गुजिया अच्छी नहीं लगती, बर्गर अच्छा लगता है। आज के बच्चों को सत्तू अच्छा नहीं लगता। सत्तू समझते हो? सत्तू क्या होता है? सत्तू मन मिट्ठू, कब घोरूं कब खाऊं, ये सतुआ होता ना, सतुआ। आजकल के बच्चों को सत्तू अच्छा नहीं लगता, मैगी अच्छी लगती है, मैगी। हाँ या ना? अब आजकल के बच्चे मनमाने तरीके, देखो बच्चे हाथ से निकल गए,
अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नहीं सुन रहे, किसकी देन है? तुमने गलत अर्थ किया, गलत बात समझाई, गलत बात जब कोई समझा रहा था तो आपने एक्शन नहीं लिया। सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक है। सनातन संस्कृति कितनी श्रेष्ठ संस्कृति है, लेकिन आज के बच्चे समझने को तैयार नहीं। आज की युवा पीढ़ी शराब पीने को वो बहुत, आजकल 10 लड़के में 9 लड़के शराब पी रहे हैं, और एक लड़का शराब नहीं पीता ना तो 9 लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, यार तुम तो कुछ नहीं जानते, शराब नहीं पी रहे हो, उसका मजाक उड़ाते हैं, यार तुम तो बुद्धू हो, तुम तो कुछ नहीं जानते। मतलब वो शराब पीने को सही ठहरा रहे हैं, औरों को प्रेरित कर रहे, नहीं जो तुम भी पियो। ये चल रहा है ना जवानों में। अब सोचिए कि ये लोग कहां जाएंगे, क्या इनका भविष्य होगा। शराब पिएंगे तो जब ये शादी करेंगे तो अपनी पत्नी के साथ कितने दिन रहेंगे? ये तो वही सेटअप वाले हैं ना कि शादी करेंगे, साल 2 साल रहेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर करेंगे, फिर छोड़ेंगे, क्योंकि विदेशों में तो यही है। और यही बच्चे आज विदेशों का सब कुछ, पश्चिमी सभ्यता का सब लोग यहां देख रहे हैं, सीख रहे हैं। बहुत बड़ी हानि होने वाली है मेरी मां। अब तो अंतर जाति विवाह खूब हो रहे हैं, जिसको लड़की जो पसंद आ रही है, जिसको लड़का जो पसंद आ, कुछ भी तरीका पुराना रहा ही नहीं। पुरानी परंपराओं को आज के बच्चों ने सब स्वाहा कर दिया। बोले अब इसकी जरूरत नहीं है पुरानी परंपराओं को, अब सत्तू की जरूरत नहीं है, लड्डू की जरूरत नहीं है, अब तो मैगी पिज्जा सी काम चल रहा है। अब तो शादी की जरूरत है ही नहीं, लिव-इन में काम चल रहा है। शादी की जरूरत नहीं, अब तो लिव-इन में काम चल रहा है। हाँ या ना? फिर अब शादी क्यों करेगा जब लिव-इन में काम चल ही रहा था। कुल मिला करके हमारी जो संस्कृति है, भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला की, रास लीला, वो लीला चरित्र से नहीं, वो तो मिलन था। जैसे आपका और हमारा मिलन हो रहा है भागवत जी के माध्यम से, ऐसे भक्त और भगवान का मिलन हुआ था रास के माध्यम से। उस लीला को रास कहते हैं। सिंपल है। अब जैसे मीराबाई, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ज्वलंत दे दूं। मीराबाई कृष्ण को पति के रूप में पूजती है। अच्छा ये बताओ, आप में से कोई स्त्री कृष्ण को पति के रूप में पूजने लग जाए तो सही है कि गलत है? सही है। यदि कोई स्त्री कृष्ण को पति रूप में पूजती है तो भगवान को कोई किसी भी रूप में पूज सकता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम। सर्वम कह दिया मतलब सब कुछ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। कोई पति रूप में भजे, कोई पुत्र रूप में भजे, कोई भाई के रूप में भजे, कोई जो आपका मन है। दुश्मन के रूप में भजो। शिशुपाल ने दुश्मन के रूप में भजा, द्रौपदी ने भाई के रूप में भजा, गोपियों ने पति। गोपियां किस रूप में भजती हैं? पति के रूप में। पति में कुरुते नमः। गोपियां किस रूप में भजती हैं भगवान को? और पति के रूप में गोपियां भजती हैं तो भगवान उनके पति बनकर उन्हें मिल जाते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? वो अपनी पत्नियों के संग यदि नाच भी रहे हैं, झूम भी रहे हैं, गा भी रहे हैं तो दिक्कत क्या है? और सुनो, वैसे भगवान, आप में से किस किस के पति भगवान है? आप में से किस किस के पति भगवान है? मैया आपके पति कौन है? रामलाल? महाराज जी हमारा पति तो रामलाल है, भगवान थोड़ी है। अच्छा बताओ, देखो आप माताएं कितनी कंफ्यूज रहती हो। मैया तुम झूठी हो। आपके कितने पति हैं? जिसके एक पति है वो हाथ उठाएं। कितने पति हैं कंफर्म कराओ फटाफट। जिसका एक पति है वो ईमानदार लोग हाथ उठा लें। एक पति किसका? अब नीचे करो हाथ। अब ये बताओ कि यदि आपके एक पति हैं, एक पति हैं आपके, क्या नाम है? वही है ना, मांग भरने वाले, मंगलसूत्र पहनाने वाले, वही। अब यदि देखो
अब देखो बाबा, आप ध्यान से सुनना मेरी माँ, आपने कह दिया ना एक पति है, तो फिर दूसरा वाला ये कौन है, जरा इसका नाम बताओ। हाँ, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। या तो आपकी ये बात झूठी है, या तो आपकी वो बात झूठी है कि आपका पति एक है। आपने कहा, हमने पूछा कि भगवान किस किस के पति हैं, तो आपने हाथ नहीं उठाया, नहीं भगवान हमारे पति थोड़ी हैं। अरे मेरी माँ, तुम्हें तो ये वाला पति शादी के बाद मिला है, पर भगवान तो सबके पति हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दया में, किस विध मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं गोमती। ओम जय जगदीश हरे। इसलिए पति, सबके पति कौन? देखो आप लोग ना कहती हो मंदिरों में जा हे भगवान सबके प्राण, लेकिन मानती नहीं हो। नहीं, इसलिए आपकी कहनी करनी अंतर है, इसलिए तो गति नहीं हो रही है ना आप लोगों की। परेशान हो आप लोग, कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। करनी और कथनी एक हो। भगवान हमारे सब कुछ हैं, और जो पति है आपका, उस पति को भी परमेश्वर के रूप में ही देखा करो ना, कि वही पति भगवान है। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना। पति बिना संसार, पति के बिना संसार अधूरा है। कैसे अधूरा है? बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना। जैसे माथा बिंदिया के बिना सूना है, जैसे मंदिर मूर्ति के बिना सूना है, ऐसे पति के बिना यह जीवन सूना है। तो आपका पति कौन? मेरा पति तो मेरा देवता है। मैया आपका पति कौन? भगवान। अभी तो कह रही थी नहीं हमारा पति भगवान नहीं है। तो हम ही सब समझाए, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं समझाया, तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं समझाया, सब हम ही समझाए। हाँ, एक पतिव्रत। नारी के कितने व्रत होते हैं? नारी के कितने व्रत होते हैं? एक। कौन सा व्रत? एक पतिव्रत रहे जगत में। अच्छा ये बताओ, आने वाले भारत में पतिव्रता स्त्रियां रह जाएंगी? जो शादी के पहले लिव इन में रहती हो वो थोड़ी पतिव्रता कहलाएंगी। पतिव्रता नारी तो वही है जो स्वप्न में भी अपने पति के सिवा, ना पहले ना बाद में, शादी के पहले और ना शादी के बाद, जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को ना देखती हो, वो नारी पतिव्रता है। और आजकल तो स्कूल कॉलेज में नारियां पढ़ने कम जा रही हैं, लिव इन में ज्यादा रहती हैं। अब ये कैसे बनेगी पतिव्रता? ये तो पहले पति के आने के पहले ही कितनों के साथ रह चुकी है, कितने बॉयफ्रेंड है, कितनों को आई लव यू जा चुका है। हाँ या ना?
अब इनसे आप उम्मीद करोगे कि ये पतिव्रता, अब ये पतिव्रता परंपरा, हमारी भारत की माताएं तो बड़ी पतिव्रता होती हैं। अब ये पतिव्रता थोड़ा बच्चियों को बताया करो, बेटा आज तुम लड़की हो, कल पत्नी बनोगी किसी की, तो जिस पति की पत्नी बनोगी उसके लिए कम से कम पतिव्रता तो रहो, पवित्र तो रहो। और पुरुषों को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। पुरुष भी शादी विवाह के पहले इस लड़की उस लड़की के संग रह लेते हैं, संबंध में रह लेते हैं। अब तुम काहे के चरित्रवान, तुम तो चरित्रहीन हो गए। तुम जमाने से झूठ कितना भी बोल दो, क्या अपने आप से झूठ बोल पाओगे? इसलिए साहब जो गलत है ना वो गलत ही रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ पूजा चरित्र की है। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। हमारे यहाँ पूजा किसकी है? हमारे यहाँ चरित्र लिखा जाता है, राम चरित्र मानस। राम जी का चरित्र लिखा गया, पढ़ा गया, सुना गया। हमारे यहाँ चरित्र ही सुना जाता है, राम चरित्र, कृष्ण चरित्र, भगवान का चरित्र, भक्तों का चरित्र, चरित्र ही सुनने योग्य है। अब जिसका चरित्र है ही नहीं, रावण चरित्र कोई नहीं सुनता, राम चरित्र सब सुनते हैं। हाँ, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी का एक ही व्रत है, आप कोई व्रत मत करो भले, पर पतिव्रता हो तो आप श्रेष्ठ हो। और सारे व्रत कर लो और पड़ोसी को ताक झांक करती रहो, तो फिर आपके सारे व्रत व्यर्थ हैं। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। हाँ, इसलिए मेरी माँ बहुत अच्छे से गृहस्थी में रहना चाहिए, अपनी माँ की सेवा करना चाहिए, पिता की सेवा करना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए। और पुरुषों को भी एक पत्नी व्रता होना चाहिए। किस किस पुरुषों की एक पत्नी है? पड़ोसन से कोई चक्कर नहीं है, किस किस पुरुषों का हाथ उठाओ। हाँ, सो रही है ये माँ, कोई मत जगाओ उन्हें, सो लेने दो माँ को, क्योंकि सोने आई है यहाँ। क्यों सो रही हो माँ, क्यों नहीं सुन रही हो कथा? क्या घर में बच्चे नहीं सोने देते हैं? तो भगवान का दिया हुआ जो रिश्ता है, माँ का, पिता का, पत्नी पति कैसे हो? राम जी कैसे पति थे? एक पत्नी व्रता थे या नहीं? राम एक पत्नी, यदि नारी पतिव्रता होती है तो पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए, हाँ या ना? तो आप में से कितने पुरुष पत्नीव्रता हैं? कृपया हाथ उठा के बताओ। और कितनी स्त्रियां पतिव्रता हैं जो अपने पति के सिवा बिल्कुल भी नहीं देखती किसी को? जो पत्नीव्रता हैं वो हाथ उठाएं। पतिव्रता कौन कौन है? पतिव्रता मैया, पतिव्रता आप नहीं हो क्या? हाथ क्यों नहीं उठा रही हो? पति देख लेगा तो वह डांटेगा। मैया, हमारे देश की नारियां पतिव्रता होती हैं,
इसलिए आपको भी पतिव्रता होना चाहिए और अपने पति को क्या मानना चाहिए? ये भगवान है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। इसलिए अपने रिश्तों में मस्त रहो, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने परिवार में खुश रहो, खूब आनंद से रहो। घर गृहस्थी तब बिगड़ती है जब आप समय दूसरों को ज्यादा देते हैं, अपने परिवार को समय कम देते हैं। दूसरों की बात आप ज्यादा सुनते हैं, अपने परिवार की बात नहीं सुनते, तो झगड़े होते हैं। चलो एक बात बताओ, जब आपका आखिरी समय आएगा, सबके लिए बोल रहा हूं मैं, अपने लिए भी, जब हमारा आखिरी समय आएगा और जब पूरा समय हमारा बीत चुका होगा, जिंदगी पूरी हो चुकी होगी और केवल 1 मिनट रह जाएगा, तो आप उस 1 मिनट में किसको याद करेंगे? क्यों भैया? आप जब जाओगी आखिरी समय, तो 1 मिनट जो बचेगा, उस 1 मिनट में अपने पति से कुछ कहोगे कि नहीं? चलो 1 मिनट में भगवान से कुछ कह लेना, और 1 मिनट और मिला पति से कुछ कहने के लिए, तो आप क्या बोलोगे अपने पति से? आखिरी मिनट, वो जीवन का आखिरी मिनट, उसके बाद आप चली जाओगी, क्या बोलोगी अपने पति से?